So reflection of light. ऑप्टिक्स का पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का वापस बाउंस होना, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं. सपोज एक सरफेस है. अब सरफेस भी दो तीन तरह के होते हैं. ट्रांसपेरेंट सरफेस, ट्रांसल्यूसेंट सरफेस और ओपेक सरफेस. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक. एंड ओपेक. ट्रांसल्यूसेंट क्या होती है? जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है ईजिली ट्रेवल. ठीक है. इसमें पार्शली ट्रेवल करती है, पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है. ओपेक में डू नॉट ट्रेवल, लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती है. तो ये तीन है, ट्रांसलेसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. दिस इज लाइट जो है वो रेक्टिलीनियर मोशन करती है. कौन सा मोशन करती है? रेक्टिलीनियर मोशन. क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. किसमें मूव करती है? स्ट्रेट लाइन में. रेडिएशन जो होता है लाइट का वो स्ट्रेट लाइन में होता है. मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन होता है. ये कोई रे है, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं. कौन सी रे कहते हैं? और ये कोई ट्रांसपेरेंट या फिर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसकी हमने पॉलिश कर दी है पीछे से, यानी कि टोटली लाइट को अपने थ्रू पास नहीं होने दे रहा है. सारी लाइट बाउंस बैक हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है. और इस मिरर पे अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे, उसे कहते हैं नॉर्मल. क्या कहते हैं? नॉर्मल, परपेंडिकुलर ड्रॉन. और जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. क्या कहते हैं? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट. अब ये क्या हुई? रिफ्लेक्ट हो गई वापस उसी मीडियम में. सपोज ये मीडियम एयर था, तो इंसिडेंट रे भी किसमें है? एयर में है. और रिफ्लेक्टेड रे ये कौन सी हो गई? रिफ्लेक्टेड रे. रे माने होती है लाइन. बताइए, ये रे होती है, ये रे हो गई. एक होती है लाइन, एक होती है रे, एक होती है लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट के बीच में होता है. रे एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक पॉइंट एंडिंग नहीं होता, इन्फिनिटी तक जाता है. लाइन जो होती है वो दोनों तरफ इन्फिनिटी होता है, यानी कि कोई उसका दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट नहीं है. तो ये रे होती है. तो रे बेसिक ज्योमेट्री का डेफिनेशन है. तो लाइट वापस आई और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दो लॉ हैं. पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन. लाइज ऑन सेम प्लेन, लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं. तो ये एक अगर मैं प्लेन बनाऊँ यहाँ पर, एक सपोज एक इमेजिनरी प्लेन, तो ये कार्डबोर्ड जैसे ले लेता हूँ. तो कार्डबोर्ड पे ही लाई करेंगे, इससे कोई ऊपर नहीं आएगा, बाहर की तरफ नहीं निकल रहा. ठीक है, बाहर की तरफ नहीं निकल रहा कुछ. तो ये सेम प्लेन पे लाई करेंगे, हमें ये पहले याद रखना है. दूसरा लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या होता है दूसरा लॉ? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दो लॉ हैं जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं.
अब आपको बताया लाइट जो है वो डुअल नेचर की होती है। लाइट कैसी होती है? डुअल नेचर की होती है। तो ये सारे जितने भी फिनोमेना पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये इसका पार्टिकल नेचर बताते हैं। क्या बताते हैं? पार्टिकल नेचर। ठीक है। और पार्टिकल नेचर और वेव नेचर भी होता है। दो नेचर होते हैं। लाइट इज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, दोनों। ये वाले जो जितने में रिफ्लेक्शन, ये सब पार्टिकल नेचर बताते हैं कि रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये सब जो हो रहा है ये सब पार्टिकल नेचर है। अब आते हैं हमारा, तो आगे समझ में इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये पहला लॉ था। और एंगल आई इज एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये सेकेंड लॉ था। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, कुछ मिरर्स के बारे में बात करना पड़ेगा। इनके मिरर्स आते हैं। पहले हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर देख लेते हैं। तो एक प्लेन मिरर मैं ड्रॉ कर दिया, उसकी एक साइड पॉलिश्ड हो गई, सिल्वर कोटिंग करते हैं या सिल्वर कलर से कोटिंग करते हैं। सिल्वर नहीं होता बेसिकली, सिल्वर कलर्ड कोटिंग होती है विद रेड बैकअप और ब्लू बैकअप होता है, येलो भी बैकअप होता है, ताकि लाइट पूरी रिफ्लेक्ट हो जाए, अंदर एब्जॉर्ब और रिफ्रैक्ट ना हो। तो सपोज मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का ये हेड है, ये इसका वो है। तो एक इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए होती है मुझे। तो एक रे इससे यहाँ आई और रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। एक रे इससे यहाँ आई, सपोज ये रेफरेंस फ्रेम है, ये रेफरेंस है, और ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इस पे ड्रॉ करूँगा नॉर्मल तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इसे पीछे अगर मैं ले जाऊँगा और इसे भी पीछे ले जाऊँगा, तो इक्वल डिस्टेंस पे सेम हाइट की इमेज मिल जाएगी मुझे, ठीक है। ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस d इक्वल ही होगा, और हाइट भी सेम होगी। जितनी हाइट इमेज की होगी, ऑब्जेक्ट की होगी, उतनी हाइट इमेज की होगी। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी इमेज होगी। तो बिहाइंड द मिरर, तो कौन सी इमेज बनी? वर्चुअल इमेज बनी। कौन सी इमेज बनी? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल माने कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल में नहीं, ठीक है। स्क्रीन पे हम इसे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये मिरर से सेम डिस्टेंस पे रहेगी। ये सिंपल मिरर का फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। एक रे यहाँ से भी ले सकते हो, तो वो जाएगी इधर, ये रहेगी इधर, तो वो बेसिकली सेम, इतना कोई झाड़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। एक ही रे से काम हो रहा है, एरो बनाते रहें। ये बन गया हमारा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान लगाने की है नहीं बात, कुछ वो नहीं है। तो प्लेन मिरर का पढ़ लेना कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बता दिया है। और ये भी याद रखें, जो नॉर्मल पे रे आती है, जैसे कोई अगर मिरर है, ये मिरर है, मिरर से परपेंडिकुलर कोई रे आती है अगर, तो जहाँ जिस पास से आती है उस पास से वापस चली जाती है। ये याद रखें, परपेंडिकुलर रे यानी कि ये जो
नॉर्मल से कोई एंगल का डेविएशन नहीं होता, यानी कि ज़ीरो एंगल पे आई और ज़ीरो वापस चली गई। ठीक है, ये एंगल आर और एंगल आई हमेशा इक्वल, सॉरी एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल आई और एंगल आर, यहाँ भी जो एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आ गई, तो कुछ सिंपल सा है। अब प्लेन मिरर समझ में आ गया, अब आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को समझे कैसे समझना है। एक मान लें कि एक स्फेरिकल प्लेन मिरर है, ठीक है, गोला है, और उसके हमने अंदर कोटिंग कर दी है। हमने पूरी क्या है, अंदर कोटिंग कर दी है। बात समझ में आ गई होगी। पूरी अंदर कोटिंग कर दी है, मिरर के अंदर से कोटेड है, और इसे डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर मैं ये वाला हिस्सा लेता हूँ, ये वाला, तो देख लो ये, और अब ये वाला हिस्सा हो सकता है, ये हिस्सा ले लिया मैंने इसका कटा हुआ मिरर का, या मैं इसका ये वाला हिस्सा ले सकता हूँ। नहीं, बेसिकली थोड़ा सा गलती हो गया, ये नहीं, इसे और इजी समझाते हैं, इतना टिपिकल नहीं बनाते हैं। ऐसे का समझे, अगर मिरर को हमने ऐसे लिया और अगर आउटर सरफेस पॉलिश कर दिया, तो ये होता है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। इससे कुछ पूरा मिरर बनता होगा, ठीक है, और ये इसकी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है बीच की? प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गई? और सेंटर जो होता है मिरर का, रेडियस जिसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो कर्वेचर है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी आधी डिस्टेंस पे, हाफ डिस्टेंस पे एफ होता है, उसे कहते हैं फोकल पॉइंट। उसे क्या कहते हैं? फोकस या फोकल पॉइंट। बात समझ में आ गई? अगर मैं, और ये जो मिरर, जहाँ पर मिरर प्रिंसिपल एक्सिस काटती है मिरर को, उसे कहते हैं पोल। उसे क्या कहते हैं? पोल। तो पोल से फोकस की डिस्टेंस जो होती है उसे एफ से डिनोट करते हैं, और उसे कहते हैं फोकस। वो क्या होता है? फोकस कहलाता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यो एफ हो गया हमारा रेडियस, सॉरी फोकल लेंथ। इसे कहते हैं फोकल लेंथ। किसमें होता है? मीटर में होता है। और आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, ये मीटर में होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? आर जो होता है वो 2 टाइम एफ होता है। यानी कि अगर फोकल पॉइंट निकालना है मुझे किसी मिरर का, तो होता है रेडियस बाय 2, आर बाय 2। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एफ कितना होता है? आर बाय 2 होता है, आधा पॉइंट होता है। ऐसे ही अगर मैं इधर की तरफ देख लूँ, सेम ये होता है सरफेस। अगर मैं अंदर वाला सरफेस पॉलिश कर दूँ, अंदर वाला पॉलिश कर दूँ, तो इसका भी कुछ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो ये बिहाइंड द मिरर आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सी, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका होगा फोकल पॉइंट इधर एफ। तो ये जो होगी डिस्टेंस, ये एफ होगी, और ये डिस्टेंस आर होगी।
इसमें साइन कन्वेंशन मैंने अभी नहीं लगाया, और साइन कन्वेंशन बाद में लगाएंगे। तो ये हो गया, ये पॉइंट P होता है, इसे पोल कहते हैं। ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई। और ये जो होता है मिरर अंदर वाला पॉलिश, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स। बात समझ में आ गई। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होता है इसमें। पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव, देखते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर मैंने बना लिया, थोड़े थोड़े बनाता हूँ ताकि बता दूँ सारे। ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज इसका ये फोकल पॉइंट हो गया F, और ये इसका R हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इसका पॉलिश पार्ट हो गया। तो अगर कोई पैरेलल रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल रे आती है, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होके जाएगी। पहला तो पॉइंट ये, पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होके जाएगी। दूसरा देखते हैं, ये कॉनकेव हो गया, ये पॉलिश पार्ट हो गया इसका पीछे का, ये इसका फोकल पॉइंट हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर C पॉइंट हो गया। C मानिए, F नहीं कहेंगे, C, R इसकी डिस्टेंस होती है। तो C हो गया। अब अगर कोई रे फोकस से निकलती पहुँचे, फोकस से निकल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, इजी। एक और देख लें, अगर ये फोकस है, ये C है, अगर कोई रे C से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जिस पाथ से आएगी उस पाथ से परपेंडिकुलर वापस, ये इसे कहते हैं परपेंडिकुलर होगी। अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर बनेगा, और परपेंडिकुलर पड़ती है जो भी मिरर पे, तो क्या होता है, वापस चली जाती है अपने पे, जैसे हमने प्लेन मिरर में देखा था। ये वापस इसी रास्ते से आएगी, इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, ये पॉलिश पार्ट है। बात कॉनकेव मिरर की हो रही है, याद हो गया होगा कॉनकेव मिरर का शेप। ये फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अगर कोई जिस एंगल से रे फोकल पॉइंट पर आएगी, उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो ये एंगल I जो है, ये लॉ है रिफ्लेक्शन का, R, वापस चली जाएगी। सिंपल। एक और देख लें, बस ये हो गई, इसमें 4 ही तो है, ये हो गई, ठीक है। अब ये हो गई कॉनकेव की, रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर। अब आता है रिफ्लेक्शन बाय रिफ्लेक्शन ऑन कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का शेप कुछ ऐसा होता है, और ये कुछ पॉलिश्ड होता है शेप। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 ही है। पहला तो वही, इसका फोकस अंदर होता है, याद रखें, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई पैरेलल आएगी रे,
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो वो फोकस से ही निकलेगी, लेकिन इमेजनरली वो पास कहाँ से होगी? फोकस से होगी। ये हमें याद रखना है। इमेजनरी लाइन जो होगी वो फोकस से पास होती हुई निकलेगी और कुछ ऐसे निकल जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। और सेम वैसे ही अगर हम देखें, अगर कोई फोकस में पीछे होता है, वर्चुअल फोकस होता है बिहाइंड द मिरर। अगर कोई फोकस पे पड़ रही है, सपोज ये जो है फोकस पे पड़ रही थी इमेजनरली, अगर इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस से पास हो जाएगी, तो ये पैरेलल हो जाएगी। फोकस पे जाए, फोकस से पास होने वाली पैरेलल हो गई थी, तो ये पैरेलल हो गई। ठीक है, दो ये हो गए। एक वो भी था, देखा था हमने सी वाला, परपेंडिकुलर अगर पड़ रही है, क्योंकि सी बनाएंगे तो टेंजेंट मतलब हो जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट बन जाएगा। तो अगर कोई आर के उसमें आ रही है, ये आर से पास हो रही है, तो जिस पास पे आएगी उस पास से ही रिटर्न हो जाएगी। एक इसमें ये भी था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, कि अगर एंगल आई से आई है तो एंगल आर से वापस चली जाएगी, सेम एंगल, दोनों इक्वली होंगे। तो ये चार इसके रूल हो गए, चार इसके रूल हो गए। इससे कुछ इमेजेस बनती हैं। ठीक है, अब इमेजेस हम बना लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कॉनकेव की कितनी इमेजेस बनती हैं। याद रखना है हमें कॉनकेव की। कॉनकेव में 5 रियल बनती हैं इमेजेस और एक वर्चुअल। अच्छा, रियल और वर्चुअल इमेज का हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल। रियल इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। या तो इक्वल साइज होगी ऑब्जेक्ट की, या डिमिनिश्ड होगी। इक्वल्स और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड माने ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी। ठीक है, और पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो इमेज उल्टी बनेगी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं वर्चुअल इमेज में, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये हो गई बिहाइंड द मिरर। कहाँ? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। ये इनलार्ज बनेगी, मिरर से इसका साइज हमेशा इनलार्ज होगा, मैग्नीफाइड होगा। कैसा होगा? मैग्नीफाइड होगा। थर्ड, ये इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट माने सीधी खड़ी हुई होगी, एज ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही इमेज होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें पता लग रही हैं इससे। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखें, चाहे ये कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इसमें कोई वो नहीं है। रियल और इमेज, वर्चुअल इमेज की बात है। अब कॉनकेव की बात आती है। कॉनकेव में हम देख लेते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, आउटर साइड पॉलिश्ड है इसकी, यानी कि टोटल रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो याद रखें, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है। ठीक है, और सपोज ये एफ है फोकल पॉइंट, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो होती है, बात समझ में आई? ये यहाँ रख दिया गया, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर मैं देखूं, अगर ए बी से कोई इमेज बनाऊं, तो सपोज इमेज कुछ यहाँ बन रही है। इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। ये मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो ये पैरेलल आया, तो कहाँ से पास होगा? फोकस से। और फोकस से पास हुआ तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो गई। इमेज क्या बनी? बिटवीन सी एंड एफ बनी, नहीं बनी? बिटवीन सी एंड एफ ये बनी। तो देखिए ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस डिस्टेंस को एफ कहते हैं, फोकल जो होता है लेंस और जो पोल होता है उसके बीच की डिस्टेंस को एफ कहते हैं। ये कुछ हमने यहाँ रेफरेंस लेते हैं फोकस लेंस का। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम कहते हैं यू। क्या कहते हैं? यू कहते हैं। और इमेज जो बनती है, ये इमेज बनी है हमारी, इन्वर्टेड इमेज बनी। इमेज की डिस्टेंस जो होता है पोल से ही लेते हैं, वो होता है वी। ठीक है। अब ज़रा साइन कन्वेंशन देख लें, साइन कैसे लेते हैं। ये हो गई इंसिडेंट रे। क्या हो गई? इंसिडेंट रे। अगर कोई भी रे, पहला पॉइंट ये है, एवरी डिस्टेंस will be measured फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंस पोल से नापी जाएंगी। दूसरा, ये बात समझ में आ गई? एफ यू वी कैसा होता है पॉजिटिव। यहाँ मैं बना देता हूँ एक और, चलिए ये बना देता हूँ। तो इंसिडेंट रे कहाँ रही? ये इंसिडेंट रे आ रही है। ऑब्जेक्ट हमेशा आगे रखा होगा, तो यू जो होगा वो ऑलवेज, बाद में देखेंगे। तो जो इंसिडेंट रे आ रही है उसकी डायरेक्शन में जितने भी वैल्यूज लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। ये सब क्या होगी? डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। और इससे अपोजिट जो करेंगे कैलकुलेट, वो क्या करेंगे? वो भी नेगेटिव होगी। जो ऊपर कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, और जो नीचे होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो सब नेगेटिव होंगी। बस हमें ये याद रखना है। ये पोल है। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव, और उसके अपोजिट नेगेटिव। तो देखो यहाँ देखो यू कहाँ से देखोगे? यहाँ से देखोगे। तो यू यहाँ से, ये आ गई यू, अपोजिट जा रही है, तो यू यहाँ कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है। वी देखो, वी क्या पोल से नापेंगे यहाँ तक, तो वी क्या आ रहा है? अपोजिट। तो वी क्या होगा? नेगेटिव। वी क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। एफ देखो, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी कहाँ आ रही है? अपोजिट जा रही है। देखो अपोजिट, ये फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। बात समझ में आ गई? तो यहाँ लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होती है? पॉजिटिव डायरेक्शन। अपोजिट इज नेगेटिव। अपोजिट इज नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। थर्ड, हाइट above principal axis is positive,
एंड बिलो इज नेगेटिव, नीचे के नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखूंगा तो कैसी आएगी, पॉजिटिव है, और हाइट ऑफ इमेज उल्टी बन रही है, कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा सामने रहेगा, तो u जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये कुछ कॉनकेव की हो गई। अब कॉन्वेक्स की बात होती है। कॉन्वेक्स का कुछ ये शेप होता है, अंदर पॉलिश है, कुछ यहाँ सर्किल बनाएगा इस तरफ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस बार फोकस इसका इधर होगा और सेंटर कर्वेचर ये होगा। याद रखें ये एफ होगा, ये अच्छा आर भी तो होता है, ये आर होगा, आर डिस्टेंस। तो ये आर डिस्टेंस में यहाँ देखेंगे अगर, तो ये आर डिस्टेंस होगी सी तक। आर भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही नहीं आ रही, उल्टी कैलकुलेट फ्रॉम पोल से कनेक्ट देखेंगे, हमेशा पोल से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से पोल से अगर करेंगे कैलकुलेट तो कहते हैं पॉजिटिव, ये भी क्या आ रही है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव, और इमेज अगर इस तरफ बनी पॉजिटिव, लेकिन इसकी हमेशा ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है। इसमें कैसी बनती है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है, दैट इज बिहाइंड अ मिरर। तो यानी कि इस तरफ ऑब्जेक्ट बनेगी तो v इसका हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। v कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 6 इमेजेस देख लेते हैं कॉनकेव की। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं सीधा 4 कॉलम बना रहा हूँ, उसमें डिवाइड कर दे रहा हूँ उसे। पहला कॉलम में लिखता हूँ मैं ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने। दूसरा लिखता हूँ इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ बन रही है उसकी पोजीशन। थर्ड मैं देखूँगा इमेज नेचर ऑफ इमेज, और फिर देखूँगा साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज़ कैसा होगा। पहला होता है ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, एट इन्फिनिटी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होता है तो 2 रे आती हैं पैरेलल, और 2 रे पैरेलल आएंगी, दोनों कहाँ से पास होंगी, फोकस से। तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। जाहिर सी बात है इमेज फोकस से बनेगी और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, तो कैसी होगी, रियल इमेज होगी, और हाईली डिमिनिश्ड रियल होगी। और कैसे साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होगी। ठीक है। अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की एट एफ है, फोकस पे है, तो कहाँ बनेगी इमेज, तो इन्फिनिटी बनेगी। जाहिर सी बात है, देख लो अगर फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट, यहाँ 2 रे जाएंगी दोनों पैरेलल, 2 रे जाएंगी दोनों पैरेलल, तो कहाँ बनेगी इमेज, इन्फिनिटी बनेगी नहीं बनेगी। तो एट इन्फिनिटी तो क्या होगी, रियल होगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, ठीक है, क्या होगी, रियल होगी। अब आता है साइज कैसा होगा, मच स्मॉलर, ये भी होगा। मैं बताया कि मच स्मॉलर होगा, रियल में हमेशा या तो इक्वल होगा या स्मॉलर होगा, ठीक है। अच्छा रियल, अब याद रखें ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ u भी अगर मैं लिखूँ, u एक तरफ लिखूँ, u कैसा होगा, v कैसा होगा और f कैसा होगा। या f तो देखो सब में कैसा है, कॉनकेव मिरर है, तो हाँ f तो होगा ही नेगेटिव। v कैसी बन रही है, रियल, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये भी नेगेटिव, और u तो हमेशा नेगेटिव ही है। यहाँ भी देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव। अच्छा एट अब आता है बियॉन्ड सी, सी से पहले,
सी से पहले रख दी इमेज ऑब्जेक्ट, तो कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और अगर बिटवीन सी एंड एफ रख दी तो कहाँ बनेगी इमेज, बियॉन्ड सी। ये इसके कम्प्लीमेंट्री हैं, याद रखना। दोनों कैसी बनेंगी, रियल बनेंगी, दोनों कैसी बनेंगी, रियल बनेंगी, ठीक है। लेकिन सी एंड एफ में जो बनेगी बीच में इमेज, अगर ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में रखा हुआ है तो वो कैसे बनेगी, लार्जर बनेगी। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट किस पे रखा हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है, तो कैसे बनेगी, स्मॉलर इमेज बनेगी, डिमनिश जिसे कहते हैं। होगी रियल, जब रियल होगी तो यू तो सब में नेगेटिव रहेगा, वी कैसा रहेगा, तो सब रियल है तो रियल यानी कि नेगेटिव, और एफ तो है ही नेगेटिव है सबका। अब आता है इसमें, अच्छा हाइट की बात करें, इन्वर्टेड भी तो है, वो रियल, डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड, ये सब इन्वर्टेड हैं, उल्टी बनेंगी। कैसी बनेंगी, उल्टी बनेंगी। जब उल्टी बनेंगी तो इन्वर्टेड का क्या मतलब है कि हाइट ऑब्जेक्ट की, तो देखो हमेशा हाइट कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ऊपर की तरफ होगा। ये इन्वर्टेड बनेगी तो यहाँ पर सबकी हाइट कैसी रहेगी, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझदार हैं हम लोग। अब एक हो गया एट सी, अगर ऑब्जेक्ट रखा हूँ सी पे तो सी पे ही बनेगी इमेज, सेम साइज़ की बनेगी और इन्वर्टेड होगी, सॉरी यहाँ रियल लिखना है, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज़, कैसा होगा साइज़, सेम साइज़ का होगा। यू पहले रखा हुआ है, वी भी रियल है, तीनों नेगेटिव रहेंगे। अच्छा, फिर होता है बिटवीन एफ एंड पी, पोल और उसके बीच में बनेंगे, तो पोल और उसके बीच में वाली ये एक इमेज वर्चुअल बनती है, ये बनेगी बिहाइंड द मिरर। क्या बनेगी, पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर होगी तो वर्चुअल होगी, एंड इरेक्ट होगी, सीधी खड़ी हुई होगी, और हाईली मैग्नीफाइड होगी। कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड। तो कुछ ऐसा होगा, देखो ये एफ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये आया, सपोज ये किसी एंगल से निकला, ठीक है, और ये पैरेलल हो गया, तो ये आपस में जाके मिलेंगे, यहाँ पर ये बनेगी इमेज। ये हमारा इस बार यू यहाँ होगा, वी यहाँ होगा, यू यहाँ होगा, और एफ, एफ भी देखें यहाँ पर, अगर एफ तो ये रहेगा पॉजिटिव, तो यहाँ वी तो रहेगा ही, यू तो रहेगा ही नेगेटिव, और एफ भी नेगेटिव ही रहेगा, इसमें नेगेटिव फोकस होता है, सामने ही माना जाता है फोकस। लेकिन ये क्या होगा, वी पॉजिटिव आएगा क्योंकि हाईली इरेक्ट है, ठीक है। और जब हाईली इरेक्ट है, इस केस में, सिर्फ इस केस में हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव रहेगी, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा रहेगी पॉजिटिव, पर और सब में नेगेटिव रहेगी, बस इसी में पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इन्वर्टेड में सब में नेगेटिव रहेगी। बात समझ में आ गई होगी। अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी दो बना लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, फिर नेचर ऑफ इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो बहुत इजी है, कॉन्वेक्स का तो बहुत ही इजी है, एक ही इमेज बननी है, एक इन फ्रंट ऑफ द एट एफ
या फोकस पे रख दूँ तो कहाँ बनेगी इमेज? एफ फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगी। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। क्या होगा? नेचर वर्चुअल ही होगा, ऐसा कुछ समझ लो। फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट तो ये फोकस से पास हुआ होगा, तो ये अगर जाएगा तो देखो ये बनेगी इमेज, है नहीं? नहीं, अगर हाँ फोकस पे रखोगे तो यहाँ बनेगी इमेज, बिटवीन एफ एंड एफ, सॉरी। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं भी रख दो, ये मान लो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, तो क्या रहेगा? बिटवीन पी एंड एफ बनेगा। और कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, ये हमें पता है। और इरेक्ट, और क्या होगी? स्मॉल इन साइज होगी, ठीक है। और अगर इन्फिनिटी पे होगी, ऑब्जेक्ट रख दिया इन्फिनिटी पे, तो वो एट फोकस बनेगा, ये है, ठीक है। ये भी वर्चुअल होगी। और डिमिनिश, ये लार्जर इन साइज होगी, ये स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन साइज ही होगी। ये भी डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड। तो यानी कि कॉन्वेक्स हमें छोटी इमेज बनाता है, डिमिनिश इमेज बनाएगा, ठीक है। इसमें देखोगे एफ कैसा आएगा? एफ पॉजिटिव रहेगा, इंसिडेंट रे ये है, और एफ भी इस तरफ ही कैलकुलेट करेंगे। यू कैसा रहेगा? यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, वी इसमें पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बस ये याद रखना है, कोई सा भी केस हो, ठीक है। तो अब आता है इसके बाद टॉपिक मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बहुत होता है, अच्छा इजी होता है, माइनस इमेज डिस्टेंस या इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज, ये तो माइनस का वी अपॉन यू हो गया। यह होता है इमेज और इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज एच आई ओवर एच ओ। तो इसे कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, सिंपल सा लीनियर मैग्निफिकेशन है। अब आता है मिरर फॉर्मूला, होता है 1/v, इसे ऐसे करके याद रखें, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। u कैसा रहेगा? ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाएंगे तो माइनस लगाएंगे साथ में, ठीक है। इसके साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, ये विदाउट साइन कन्वेंशन है, इसके बाद साइन कन्वेंशन लगाना है हमें, ठीक है। जहाँ f कॉन्वेक्स में पॉजिटिव रहेगा और कॉनकेव में नेगेटिव रहेगा, v अगर रियल और इन्वर्टेड होगी तो नेगेटिव रहेगा, वर्चुअल इमेज होगी तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो m हो गया हमारा माइनस का v अपॉन यू इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, ठीक है। तो ये हम लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सिंपल सिंपल से हैं, सारे क्वेश्चन करें। अब इन्होंने गिवन है रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ क्या होता है? r/2, तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में गिवन है सेंटीमीटर, वैसे यूनिट मीटर ली जाती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 है, दो पैरेलल अगर मिरर रखे हुए हैं तो कितनी इमेज बन जाएंगी इसमें? तो बहुत सही, इसकी से बनेगी, इसकी से बनेगी, इस पे इन्फिनाइट इमेज बन जाएंगी, कितनी? इन्फिनाइट इमेज बन जाएंगी।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, करें। 53 वाला क्वेश्चन देख लें। देखा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का मतलब एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। और यू हमें गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, और एफ गिवन है 25 सेंटीमीटर यानी कि प्लस का 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की यानी कि वी बताना है। तो फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव वो फॉर्मूला एक ही रहेगा, मिरर फॉर्मूला। u कितना हो जाएगा, -1/20 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/25। तो v को तो यहीं रहने दो, उसे ले जाओ उधर, 25 प्लस 20 प्लस हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 100, 25 4 ज़ा और 29 25 ज़ा 9/100, तो v कितना आ गया 0.09 कितना आ जाएगा, सॉरी 9/100 होना है, 100/9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 9 × 9 9 × 9 11.1 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 11.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक 59 क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये कह रहे हैं एक्स वाई जेड डिनोट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट इमेज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ स्फेरिकल मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। करेक्ट रिलेशन हमें बताना है, हमें z की करेक्ट रिलेशन बताना है। तो z तो क्या होता है 2f होता है, पहले f निकाल लो, तुम्हें पता है 1/f कितना होता है 1/v प्लस 1/u, 1/f कितना हो गया, अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा v और ऊपर आएगा v प्लस u, उल्टा करोगे अगर f की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा uv/v प्लस u, और 2f निकालोगे तो कितना हो जाएगा uv/v प्लस u, ये वैल्यू पुट कर दो उसमें, तो कितना आ जाएगा x y 2 टाइम्स ये इज इक्वल टू r हो जाएगा z, तो 2xy/x प्लस y, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 2xy/x प्लस y। तो ये वैल्यू पहले लिखना पड़ेगी वरना वैसे बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो कौन सा आ जाएगा एक्स वाई, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, और कोई ऐसा कोई खास नहीं है, बाकी सब करें।